प्रभु यीशु हमें हमेशा हमारे पिता, हमारे प्रतिदिन का आहार, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, ऐसा क्यों का करके पुकारने के लिए कहते हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज के पवित्र सुसमाचार में हम प्रभु के द्वारा सिखाई प्रार्थना ही हमारे पिता प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रार्थना को हम दिन में कई बार हम कहते हैं। किसी कार्य को शुरुआत करने से पूर्व, खाना खाने के पूर्व, या हमारी यात्रा को प्रारंभ या यात्रा पूरा हो जाने के बाद हम कई बार ऐसे दिन में अलग अलग समय में हम ही हमारे पिता प्रार्थना कहते हैं। लेकिन जब हम ही हमारे पिता प्रार्थना कहते हैं तो क्या हमने इस बात का गौर किया है कि हे हमारे पिता में प्रभु यीशु हमें हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग हे हमारे पिता, हमारे प्रतिदिन का आहार, हमारे अपराध हमें क्षमा कर कह करके यह जो बहुवचन शब्द है उसका प्रयोग करने के लिए कहते हैं, ना कि प्रभु यीशु हमें एक वचन जैसे हे मेरे पिता, मेरे प्रतिदिन का आहार, मेरे अपराध क्षमा कर, इस प्रकार कह करके पुकारने के लिए कहते हैं। जब हम यह मनन चिंतन करते हैं तो यह सवाल हमें पूछना चाहिए कि प्रभु यीशु हमें हमेशा हमारे पिता, हमारे प्रतिदिन का आहार, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, ऐसा क्यों का करके पुकारने के लिए कहते हैं। प्रभु यीशु पिता ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की। हर एक प्राणी, हर एक जंतु, सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, हम मनुष्यों को प्रभु ने बनाया। और जब हम हे हमारे प्रार्थना कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उस वक्त प्रभु यीशु यह चाहते हैं कि सारी सृष्टि, ना केवल एक व्यक्ति प्रभु की स्तुति, प्रभु को धन्य कहे, प्रभु की महिमा करे, बल्कि सारी सृष्टि जो भी प्रभु के द्वारा बनाई गई है, सारी सृष्टि ईश्वर की महिमा करे। प्रभु यीशु इसलिए हमें हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है कह करके पुकारने के लिए कहते हैं। और दूसरी बात है, प्रभु यीशु हमसे कहते हैं हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमारे लिए दे, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमारे लिए दे। प्रभु यीशु जब हम इस वचन पर हम मनन करते हैं तो हमारे जिस की सृष्टि प्रभु यीशु ने की है, हम मनुष्यों की सृष्टि प्रभु ने की है। प्रभु यीशु यह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को पिता ईश्वर तृप्त करे। और जब हम हमारे भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के आदेश के अनुसार सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु ना केवल हमारे शारीरिक भूख के लिए प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। जब हम मनन चिंतन करते हैं, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम भोजन का प्रयोग करेंगे। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी हम खुशी से शारीरिक भोजन का सेवन करेंगे। इसलिए प्रभु यीशु जब हमसे कहते हैं हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमारे लिए दे कह करके मांगने के लिए कहते हैं, तो प्रभु यीशु ना केवल हमारे शारीरिक भोजन के लिए मांगने के लिए कहते हैं, बल्कि हमारी मानसिक शांति, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और हमारे बीच में शांति हो, भाईचारा हो, प्रेम हो, हम स्वस्थ रहें, इसके लिए भी प्रभु यीशु मांगने के लिए कहते हैं। ना कि केवल हमारा प्रतिदिन का आहार शारीरिक भोजन के लिए, बल्कि यह जो हमारी अन्य आवश्यकताएं हैं, मानसिक शांति है, शारीरिक स्वास्थ्य है, उसके लिए भी प्रभु यीशु हम सबों के बीच में यह शांति, शारीरिक स्वास्थ्य, भाईचारा, प्रेम, मेल मिलाप हो, इसके लिए भी प्रभु यीशु हमसे पिता ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। और प्रभु हमसे यह भी प्रार्थना करने के लिए कहते हैं हमारे अपराधियों को हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि
ये हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो कि ईश्वर हर एक व्यक्तियों के अपराध को वह क्षमा करे, क्योंकि ईश्वर हम सबों की सृष्टि के हैं, दयालु हैं। वह ईश्वर से जब हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह ईश्वर सबों को अपनी दया प्रकट करके हमें क्षमा करते हैं। और प्रभु यीशु यह भी कहते हैं कि जैसे हम भी अपने अपराधियों को, हम सभी मनुष्य जो ईश्वर की सृष्टि हैं, एक दूसरों को भी हम क्षमा करें। इसके लिए भी प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना हम कहते हैं तो आइए हम न केवल शब्दों का प्रयोग करते हुए यह प्रार्थना को जो प्रभु के द्वारा सिखाई गई है हम कहें, बल्कि उस पर हम मनन चिंतन करते हुए भक्ति से जब भी हम यह प्रार्थना को हम कहते हैं, पिता से मांगते हैं, उसकी स्तुति और आराधना करते हुए, तो हम हमेशा भक्तिपूर्वक हम यह प्रार्थना को करें। आमीन।